नमस्कार, मैं उमोद शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। तो आगे खबरों की शुरुआत कर देते हैं, जहां पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ वितरित किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर महीने की 10 तारीख को विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस बार दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की गई, जिसके तहत करीब 10 लाख महिला लाभार्थियों के खाते में 209 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक इस योजना के तहत कुल 1832 करोड़ रुपए लाभार्थियों तक पहुंचाए जा चुके हैं। महीने की 10 तारीख को अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनके तहत लोगों के खाते में वो बेनिफिट पहुंचाया जाता है। उसी कड़ी में अब की बार हमने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों के खाते में पहुंचाई है। इसे मिलाकर के आज ये 9वीं किस्त जब हम जारी कर रहे हैं, अब तक 1832 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। ये सरकार का कमिटमेंट है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प है जिसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर रही है। आप सब जानते भी हैं कि ये योजना हमने जब शुरू की थी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर। वही अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएमडीए की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अथॉरिटी की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में पंचकूला क्षेत्र के विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर बनाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं अगली खबर है, चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राम मंदिर और पार्टी से जुड़े कई मुद्दों पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने अयोध्या से जुड़े चंदा विवाद के आरोपों को करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला बताया और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। श्रीनेत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, लेकिन इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में नेताओं के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के समय सभी एकजुट होकर काम करेंगे। हरियाणा और पंजाब में संगठन से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी नेताओं की पार्टी। जिन्होंने इस दुनिया को, इस समाज को, एक पूरे समय को मर्यादा का, नैतिकता का, सत्य का, तपस्या का पाठ पढ़ाया। उस भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, चंदा चोरी हुआ और मेरे हिसाब से ये कोई चोरी की घटना नहीं है, ये डकैती नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर, उनके विश्वास पर, धर्म पर पूरा पूरा हमला है, प्रहार है, जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।
वही अगली खबर, चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वार्निंग ने पार्टी में एकजुटता का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर नजर आएंगे। गुटबाजी की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि पार्टी से बाहर किए गए लोगों के बयानों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। राजा वार्निंग ने वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि वे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनसे बातचीत की जाएगी। मैंने रखता है, उसने ये कहा है कि हम प्रेसिडेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। चन्नी साहब, सुखजिंदर रंधावा जी, अरुणा चौधरी जी, प्रताप बाजवा जी, यही लोग हैं ना सीनियर्स। तो अब बता दीजिए किसने कहा है कि हम उनकी प्रधानगी को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये आप बना रहे हैं। अगर कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा जो पार्टी से निकाला हुआ है वो अपनी पीड़ा को लेकर आपके मन से बोलता तो आप उसको भी चला देते हो कि वो प्रधानगी को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले कभी आपने पूछा है कि आप कौन हो, कि जो व्यक्ति ये मेरे को कह रहा है। 3.5 करोड़ की आबादी है पंजाब में, हो सकता है बहुत से लोग मेरे को पसंद ना करते हो, लेकिन उससे ये तो पूछो कि आप किस पद पे हो, आप क्या हो, आपको मंजूर नहीं है। ऐसे तो हो सकता है मैं 50 लाख लोगों को मंजूर नहीं हूं। लेकिन वहीं अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां भारी बारिश के बीच स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खराब मौसम की स्थिति में स्कूल बंद करने का फैसला जिला स्तर पर लिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिलाधीशों की होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि आज भारी बारिश के चलते प्रदेश के 2 जिलों में स्कूल बंद किए गए। उन्होंने कहा कि हर जिले की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, इसलिए पूरे प्रदेश में एक साथ फैसला लेने के बजाय स्थानीय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर उन्होंने करीब 8,000 नियुक्तियां पूरी होने और 2,000 पदों पर प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी। जॉब बेस्ड है, क्योंकि आज के समय में तो सारा ही मैं समझता हूँ मानचित्र ही बदल चुका है। तो निश्चित रूप में जैसे मैंने कहा कि स्टडी करने की आवश्यकता है और इसके बारे में मैंने जो कमेटी हमारी परसों जो बैठक थी उसमें काफ़ी विस्तार से बात हुई। तो उसमें सेक्रेटरी एजुकेशन सभी हमारे HODs है, वो प्रस्ताव अभी हम इसके बारे में भविष्य में कदम लेंगे। आप जानते कि आज का जो समय है उसमें बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो चुकी है और चाहे उसमें हम शिक्षा से संबंधित बात करें, इन जनरल भी मैं समझता समय को देखते हुए इस तरीके से हम विषय में अपनी सोच बनाएं। तो उसमें एक प्रारंभिक चर्चा हुई है, तो उसके बारे में हम सारी बातों का फीडबैक लेंगे। क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि हमारे साथ लगते प्रदेश पंजाब ने भी इस तरह का प्रस्ताव रखा है कि हम 4 यहाँ पर AI यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात रखते हैं। तो अभी मैं समझता हूँ इसको एग्जामिन किया जाएगा और अभी ये प्रीलिमिनरी स्टेज है, प्रारंभिक स्टेज है और आने वाले समय में इसमें आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में जो प्रस्ताव आएगा तो उसमें अंतिम निर्णय उसके बाद लिया जाएगा। वहीं अगली खबर है, जहां मोरिंडा में नगर परिषद चुनाव के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी आज मोरिंडा पुलिस स्टेशन पहुंचे। दरअसल आज नगर कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। अध्यक्ष पद के चुनाव को देखते हुए चन्नी की मौजूदगी को राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੈ। 3 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਚੱਕੇ ਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲਾਫਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ MC ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। वहीं अगली खबर पंजाब से, जहां फतेहगढ़ साहिब में VBG राम जी के कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन सदस्यों ने सिरहिंद में BDPO कार्यालय से नंबर 4 चुंगी तक विरोध मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार के कथित वादों के विरोध में पुतला फूंककर नाराजगी जताई। यूनियन नेताओं का आरोप है कि पंचायत विभाग में लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा और 15 जुलाई को खन्ना में पंचायत मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, पंचायत महकमे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो पचनवारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पे पेटो हाय 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 हाय, हाय हाय
वही अगली खबर पंजाब से, जहां अमृतसर में एसजीपीसी ने फिल्म सतलज पर लगे बैन को हटाने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की अगुवाई में श्री दरबार साहिब से डिप्टी कमिश्नर कार्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धामी ने कहा कि फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता भाई जसवंत सिंह खालरा के जीवन और संघर्ष पर आधारित है और नई पीढ़ी को पंजाब के इतिहास से रूबरू कराने के लिए इसकी रिलीज जरूरी है। उन्होंने सेंसर बोर्ड में एसजीपीसी प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग भी रखी। एसजीपीसी की ओर से 14 जुलाई को सतलुज नदी किनारे अरदास और कीर्तन कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही गई। अगली खबर हरियाणा से, जहां कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान किया है। चढ़ूनी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर देश भर के किसान संगठन एकजुट हो रहे हैं और देश बचाओ मोर्चा बनाया गया। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को प्रदेश भर में जिला स्तर पर मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 21 जुलाई को दिल्ली के किसान घाट पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चढ़ूनी ने कहा कि ट्रेड डील के विरोध में सभी किसान संगठनों को साथ लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हो रही है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के अंदर है और उसको पूरे देश के स्तर पे उसका आंदोलन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए देश के सारे संगठनों को इकट्ठा किया है। तो सारे देश के संगठनों को इकट्ठा करके देश बचाओ मोर्चा कॉमन बनाया गया है। तो उसके तहत 2 प्रोग्राम रखे हैं। एक 15 तारीख को मोटरसाइकिल यात्रा सभी संगठन अपनी अपनी जगह पे निकालेंगे और सभी का एक इकट्ठा प्रोग्राम है, कॉमन प्रोग्राम। और दूसरा प्रोग्राम दिल्ली जो है वो किसान घाट पे जाएंगे 21 तारीख को। वहां भी सारे देश के संगठन इकट्ठे होकर पहुंचेंगे और उन प्रोग्राम में भी तैयारी के लिए अभी यहाँ पे हमने अपने संगठन की पूरे हरियाणा की मीटिंग की है। वहीं अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां राजधानी शिमला में बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही है। शिमला के भट्टा खुफर इलाके में सड़क पर भारी मलबा आ गया, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। भूस्खलन की चपेट में आने से देवदार के पेड़ भी गिर गए। प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से मलबा हटाने और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों से संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की गई। जहां नौरनौल के कोरियावास में बनकर तैयार हुआ महर्षि च्वेवन मेडिकल कॉलेज और 850 बेड का अस्पताल अब क्षेत्र को नई स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए तैयार है। करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पूरी तरह तैयार है और जरूरी मेडिकल उपकरण भी लगाए जा चुके हैं। कॉलेज में 100 सीटों के साथ पढ़ाई शुरू हो चुकी है, जबकि ओपीडी भी संचालित हो रही है। आगामी 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। मेडिकल कॉलेज शुरू होने से महेंद्रगढ़ के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों और राजस्थान के लोगों को भी बेहतर इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौरनौल में मेडिकल कॉलेज को तैयार किया जा गया है, जहां पे प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई को इसका उद्घाटन होगा। यह 850 बेड का अस्पताल शुरू किया गया है, जहां पर सारी सुविधाएं मरीजों को मिलेंगी। ये मेडिकल कॉलेज जो बनी है, ये इलाके के लिए वरदान साबित हो रही है और इसमें काफी सेवाएं अभी चालू कर दी गई हैं, जिसमें अपने मेडिसिन वगैरह मिलने लग गए हैं। छोटे मोटे जैसे एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ चालू हो चुका है। ये हमारे इलाके के लिए 17 तारीख को जैसे हमने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने ऑनलाइन इसका उद्घाटन करने के 17 तारीख को विचार कर रहे हैं। इसलिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे यहाँ ये सेवा चालू हो जाएगी। और जो कोरियावास में ये मेडिकल कॉलेज बना है, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इससे आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इससे जो हमारे पेशेंट जो दूर दूर तक रोहतक, जयपुर, दिल्ली जाते थे, उनके लिए ये सुविधा यही मिलना शुरू हो गई। तो ये बहुत अच्छा भारत सरकार का कदम है।
आने वाली 17 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहा है और भी अनेकों प्रोजेक्टों का वो उद्घाटन करेंगे। उसी के अंदर हमारे नारनौल के महर्षि चरण मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया जाएगा। अगली खबर हरियाणा से, जहां कुरुक्षेत्र के थानेसर में विकास कार्यों को लेकर सियासत गर्मा गई। थानेसर विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने नगर परिषद और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नालों की सफाई समेत कई विकास कार्यों के टेंडरों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। अरोड़ा का आरोप है कि करोड़ों रुपए के काम कागजों में पूरे दिखाए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर काम नजर नहीं आ रहा। उन्होंने मानसून को देखते हुए नालों की सफाई में लापरवाही से जलभराव की आशंका जताई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कि पूरे शहर की कोई गली ऐसी नहीं है कि जहां पानी भरा ना हो। लोगों के घरों में पानी भर गया है, सीवरेज बैग मार रहे हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। और सरकार की तरफ से जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है, हमेशा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है। उसमें बकायदा सारे प्रोजेक्ट मंगाए जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से कि किस डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ के बचाव के लिए या बरसाती पानी के बचाव के लिए क्या क्या आपको जरूरत है, क्या क्या आपका प्लान है, क्या क्या ड्रेन की सफाई के लिए चाहिए, क्या क्या उनके बंद मजबूत करने के लिए चाहिए, क्या क्या नाले सफाई करने के लिए चाहिए और क्या क्या आपको पानी की निकासी के लिए। परंतु मुझे लगता है कि नगर परिषद थानेसर द्वारा या तो कोई प्रपोजल नहीं भेजी गई, और अगर प्रपोजल भेजी गई तो फिर वो धरातल पे नजर नहीं आ। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के धतौड़ी गांव में करंट लगने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि परिवार का तीसरा सदस्य गंभीर रूप से घायल है। ग्रामीणों के मुताबिक घर के बाहर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में लोहे की चारपाई आने से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और कहा है कि पहले भी लाइन को लेकर शिकायतें की गई थी। हादसे के बाद गाँव में शोक का माहौल है, वहीं घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। ये बिजली के तारों की वजह से बिजली वाले की लापरवाही है जी। इन्होंने तो केवल पानी चाहिए, ये भी हमने अपने पैप अपने आप ही डाला हुआ जी। तो सवेरे जो घटना हुई, क्या घटना है, देखा किसी ने? हाँ जी, वो मंजा इधर उसको टच हो गया जी, करंट लग के। मतलब फिर दूसरा भाई गया छुटवाने के लिए, वो भी गिर गया, भतीजा गया, वो ऐसे घटना हुई। तो कहीं मानते हैं बिजली विभाग की लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है जी। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां किन्नौर में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच सांगला वैली के बैली ब्रिज पर खतरा मंडरा रहा है। पुल के नीचे भूस्खलन के कारण सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। प्रशासन के मुताबिक अगर पुल को नुकसान पहुंचता है तो सांगला घाटी का संपर्क देश दुनिया से कट सकता है। मौके पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौजूद है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों और पर्यटकों से संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की गई। अगली खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेक्टर 62 आशियाना इलाके में स्कूल से निकला एक 4वीं कक्षा का छात्र बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूब गया। बच्चों के शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों ने बच्चे को बाहर निकाला और गंभीर हालत में निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां इसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल की प्राइमरी ब्रांच के पास खाली प्लाट में बने गड्ढे में पानी भरा हुआ था। परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं शिक्षक ने बताया कि घटना के समय स्कूल में स्टाफ की कमी थी। सर, कुछ बच्चे, मैं साइड वाले कमरे में था, मैडम सामान निकलवा रही थी सीता के साथ, मिड डे मील वर्कर के साथ। कुछ बच्चे सर गेट पे खड़े हो गए, 4 बच्चे आके। हमें तो उनका पता नहीं कब में खड़े हो गए वो। तो उनको देख के एक बच्चा अंदर आया, बोला वो नहाने जा रहे हैं। इधर साइड में कोई गड्ढा है जी, इधर बारिश से पानी भरा हुआ था। तो वो लड़का रेहान बिना हमें बताए कब में चला गया। हमें तो बाद में पता लगा कि और
हमें तो 10-15 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद ये खबर आई वहां से कि जो बच्चा पानी में चला गया है और बच्चा पानी में डूब रहा है। तो सर इतने मैं जैसे वहां गया हूँ। वह अगली खबर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की में पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से एक चलती गाड़ी में सवार 4 लोग घायल हो गए। हादसा गंबरपुल में सरली सड़क मार्ग पर हुआ, जहां एक इनोवा क्रिस्टा वाहन पर अचानक पहाड़ी से पत्थर गिर गए। गाड़ी में एक बच्चे समेत 4 लोग सवार थे। सभी घायलों को इलाज के लिए कुनिहार अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारिश के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाओं को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।